हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लैक कोडर्स। फ्रेंड्स, आज हम तीसरा प्रोग्राम बनाते हैं। पिछले प्रोग्राम हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर को 6 मेथड्स की यूज़ करके। तो आज हम इसको पहले कमेंट कर लेते हैं। आज हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको हम सारे को कमेंट कर देते हैं। आप कमेंट करिएगा तो इसमें हम सारे प्रोग्राम को आपको भेज देंगे। जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं सबको मैंने सेव कर रखा है। आज हम बनाएंगे प्रोग्राम write a program. WP means write a program to find area of ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब हम ट्रायंगल का एरिया चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला मेथड बनाते हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है ना। पहला मेथड हमारा जो यूज़ करके हम एरिया निकालेंगे, तो जो नॉर्मल है, पहले हम नॉर्मल बता रहे हैं, फिर हम आगे चल के बताते हैं। नॉर्मल के बेस, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस होता है और हाइट होता है, ठीक है। हम दोनों से निकाल के हम एरिया उसकी निकालते हैं ट्रायंगल में। तो चलिए अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, बेस और हाइट पहले हमें पता होना चाहिए, फिर हम एरिया निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे बेस की वैल्यू सपोज मैंने दे दी है 5 और हाइट की GIST, ठीक है ना। हाइट की अगर वैल्यू मैंने दे दी है 10, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपका कैलकुलेशन में होगा। एरिया इसको आप इंटर कर दीजिए, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, एक होता है 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, और बेस इनटू हाइट। फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको ना मैथ भी आना ज़रूरी होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जिससे आप ना हर जगह आप उस फार्मूला भी आप लगा सकें। तो इसलिए पीसी वालों के ही इस फील्ड में वो रहता है कि अब उनको लिए बहुत ईजी हो जाता है, अदर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ता है, जिससे हमारा एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, पहले एक बेस बनाया, बेस की वैल्यू में 5 दे दिया और हाइट की वैल्यू में 2 दे दिया। अब हमें एरिया निकालना था, जिसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आता है वही हमारा एरिया होता है, ठीक है ना। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। M25 यानी कि अगर हमारे किसी ट्रायंगल का बेस हमारा 5 है और हाइट इसका 10 है, तो उसका हमारा जो एरिया होगा क्या होगा, 25 होगा। आप इसे किसी भी कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, करेक्ट आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये था हमारा पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक है। अब इसको हम अगर यूजर इनपुट से ट्राई करते हैं करने का, तो चलिए यूजर इनपुट पहले इसको हम कमेंट कर लेते हैं, जिससे हम इसको भी कमेंट, ठीक है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम लिखते हैं यूजर इनपुट। इसमें मेथड बनाते हैं, मेथड नंबर 2, जिसमें हम क्या यूजिंग करेंगे, यूजर इनपुट लिख देते हैं ना, बस यूजर, बस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, बेस को ले लेंगे यूजर से। तो इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, फ्लोट भी ले सकते हैं आप, वो भी लिख सकते हैं, बट हम फ्लोट लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी ना डेसिमल भी आ सकती है। तो फ्लोट की हम टाइप ले लेते हैं, डेटा टाइप, और इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, जिससे हमारा यूजर से इनपुट ले लेंगे हम। और यहाँ पर हम मेरे मैसेज दे देते हैं डबल कोड में, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सेम ऐसे ही हाइट के लिए हम फ्लोट ले लेंगे, फ्लोट में हम इनपुट को कॉल कर लेते हैं, और इसमें हम दे देते हैं इंटर सेकंड नंबर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब हम एरिया को इससे हम फार्मूला लगा देते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और हम इस प्रिंट को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट में क्या हो जाएगा, क्या कॉल करेंगे, एरिया को, ठीक है ना। हम एक लिख देते हैं यहाँ पर एरिया, मैसेज दे देंगे, इससे ठीक लगेगा। एरिया इज इक्वल टू, और हमें एरिया को यहाँ से कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं। हम पहला इनपुट देते हैं 5, दूसरा देते हैं 10,
तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा 7.5। ठीक है, ये हमारा बेस था, बिल्कुल बेसिक से बनाया था। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। सॉरी, सेकंड मेथड से हमने एरिया निकाला इसका गेट यूजर इनपुट के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शन के थ्रू। अब हम ये सेम जैसे पिछली बार से हम आ रहे हैं, जितने जितने जहाँ जहाँ फंक्शन है गेट यूजर इनपुट से सेम वही इसलिए फॉलो करेंगे। तो चलिए अब हम एक फंक्शन बना कर सकते हैं जो हमारा मेथड होगा तीसरा। ठीक है, मेथड नंबर 3 यूजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे में हम क्या करेंगे, डिफाइन करके जो फंक्शन बनाने के डिफाइन करते हैं। एक आप ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल का नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, दो वेरिएबल हमारे में, दो वेरिएबल क्या है, इसमें बेस है कॉमा हाइट। ठीक है, दो है फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यू करने के लिए सेमीकोलन लगाएंगे और हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हम इसमें प्रिंट में हम क्या कर लेंगे, फंक्शन को अपने कॉल कर लेंगे और इसमें वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है ना, क्या वैल्यू पास करते हैं 5 और 10, कुछ भी पास कर सकते हैं। देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है नहीं आएगा। ठीक है ना, करेक्ट, कोई डाउट? ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं अच्छा, इस सेकंड में कितना आया 7.5, 7.5 नहीं आएगा ना, ये तो इनटू है ना, इसको तो हम इनटू लगाएंगे। तो करेक्शन करेगा, सॉरी मैं वैसे ना कमेंट करके। तो फंक्शन हमारा क्लियर है ना, फंक्शन का हमारी वैल्यू सही आई है, इसमें 7 आया, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो मैं इसके बाद चेक कर लेता हूँ, इसमें एक मिसिंग हो गई है, बस मैंने ऐड कर दिया था, वहाँ पर मैं क्या होना चाहिए था, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, सॉरी यार हमारा कीबोर्ड मिस्टेक। ठीक है ना, अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसका एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा वही आएगा सेम 25 देंगे, 5 और 10 देंगे तो कितना आ जाएगा 25। करेक्ट, तो सॉरी यार मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, वहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह मैंने ऐड कर दिया था, इस वजह से उसका आंसर मैंने उस टाइम ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, ये हमारा ये भी सही है और ये भी हमारा तीसरा तरीका फंक्शन के थ्रू भी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन भी आपको आईडी बता दिया, लेमडा, जो लेमडा मैंने उसमें बताया था, फिर इसमें भी हम लेमडा के थ्रू हम आपको बता देते हैं। लेमडा बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। यूजिंग लेमडा LAMDA। ठीक है ना, चलिए इसमें वो लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा लीजिए। ठीक है ना, लेमडा वही है बेस, बेस भी आप लिख सकते हैं, बेस कॉमा हाइट। लेमडा फंक्शन है तो कॉल करना, मतलब कॉल लगाना पड़ेगा, और बेस इनटू वही सेम फंक्शन है यहाँ पे, हाइट डिवाइडेड बाई 2, और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे क्या, एरिया को। ठीक है ना, प्रिंट, और हम यहाँ पे एरिया को प्रिंट कर लेंगे और इसमें जो वैल्यू पास कर देंगे 5 और 10। ठीक है ना, चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 25। करेक्ट, ये भी हमारा लेमडा के थ्रू भी प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा चौथा मेथड। देखते हैं पांचवा मेथड हमारा क्या है। चलिए मेथड 5, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्मेटिंग के थ्रू ये बताते हैं, जैसे कि बेस इज इक्वल टू, मैं कभी क्या कर रहे हैं हर जगह 5 और 10 से करेंगे 5, और हाइट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला अपन लगा देते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला होता है। ठीक है, प्रिंट कर लेंगे सेम, इसको एक मैसेज दे दूँ, मैसेज दे देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, कॉमा लगाते हैं, किसको प्रिंट करा लेते हैं, एरिया को। ठीक है,
और हमें यहाँ पर एरिया को आप इसमें करना पड़ेगा ना, सेमी कॉलन में। चलिए हम सेमी कॉलन में करेंगे तो इनको आपको हटाना पड़ेगा और हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा करेक्ट। और यहाँ पर हमें फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेटेड का अब स्ट्रिंग के थ्रू में और हमारा वही रिजल्ट करेक्ट, ठीक है ना। हमारा ये भी मेथड हो गया 5 में और इससे हम कमेंट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास कुछ कौन सा मेथड आता है। कुछ बचा नहीं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा एरिया हमने जो ट्रेंगल का निकाला उसके भी हमने 5 मेथड से निकालने की कोशिश करी है और पाँचों हमने इजी भी कर लिया, इजी से हमने सॉल्व भी कर लिया और हमने 5 जैसे प्रोग्राम बना। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।